पूरे शहर में, जैसा आप देख रही हैं कि पूरे शहर में शौचालय तो कहीं है ही नहीं और महिलाओं के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। देखिए, अगर आदमी मैनेज करके हर चीज़ को चले, एक सिस्टम बना के चले, तो कोई कहीं भी मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहले जब हम जीतते हैं तो सबसे पहला मेरा काम होगा महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाना, जो कि महिलाओं के लिए है ही नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नगर निकाय चुनाव होने हैं। सबसे पहले मेयर का चुनाव होना है। इसी क्रम में तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, जी जान मेहनत करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हैं विनीता बिट्टू सिंह, जो मेयर की प्रत्याशी हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग महिला हैं। और बात करते हैं, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन। जी, धन्यवाद। कौन से ऐसे 5 मुद्दे हैं जो आप लेकर मैदान में हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने वार्डों की, तो हमारे 75 के 75 वार्ड में वार्ड क्लिनिक नहीं है। मतलब है, लेकिन उसकी स्थिति इस तरह की नहीं है कि लोग उसमें जाए और अपना इलाज करा सके, तो उनको दुरुस्त करना। और 75 के 75 वार्ड में जैसे नगर निगम के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, तो अभी 42 चल रहे हैं शायद, तो उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। तो 75 के 75 वार्ड में हम नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्कूल, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर हम स्कूल बनाएंगे। और तीसरा रहेगा मेरा शौचालय। पूरे शहर में, जैसा आप देख रही हैं कि पूरे शहर में शौचालय तो कहीं है ही नहीं और महिलाओं के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो शौचालय का निर्माण और महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण, जितने भी वेंडर्स हैं उनको वेंडिंग जोन बना के उनका एक निश्चित स्थान देना, जिसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा। और जितनी भी सड़कें हैं, गलियां हैं, मेरा योजना बहुत मतलब विस्तृत है। जो भी मतलब पहले सरकार योजना लाई थी, बस उसी पर हमको काम करना है। और सड़कों का पक्कीकरण, गलियों का, नालों का, पेड़ पौधे लगाना, तो ये सब मेरी प्राथमिकता है। सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी की भी बात की जाती है, जो कि नगर निगम के तहत सारे कामों को किया जाता है। इसी क्रम में आपके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपने कहा कि हमने पिंक टॉयलेट बनाने का हमने ये किया है, महिलाओं को भी आरक्षण देने का काम किया है। तो आखिर उन चुनौतियों को कैसे देख रही, कैसे पूरा कर पाएंगे? क्योंकि आपके खिलाफ, आपके अपोजिट और भी प्रत्याशी हैं जो कि मैदान में हैं। देखिए, विरोधी से हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि विरोधी तो हर जगह होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। और मेरा काम, जो हम आए हैं जिस चीज़ को करने के लिए, तो इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। और ये सब मेरे लिए चुनौती नहीं है, और ये मात्र मेरे लिए एक दिखावा भी नहीं है। तो इसलिए हम एकदम ठान के आएंगे। मेरा वादा है आपसे कि अगर हम आते हैं तो ये सब काम करेंगे। और विरोधी मेरे लिए कोई विरोधी हमको दिख ही नहीं रहा है। और जो अपने को सोच रहे हैं विरोधी, तो वो अपनी जगह पर है, वो उनकी सोच है। विनीता जी, लगातार नगर निगम की अगर बात किया जाए तो क्योंकि एक आप ऐसा पद होता है कि हमेशा सवाल के घेरे में रहता है। हाँ। तो कैसे उसको हैंडल आप कर पाएंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं। महिलाओं को हमेशा से शुरू से ही मतलब देखा जाए तो पुरुष प्रधान देश माना गया है। हाँ। एक महिला को उस जगह कैसे स्थापित करेंगी? देखिए, इसके पहले भी नगर निगम में मेयर के पद पर महिला ही आसीन थी। बिल्कुल। हाँ, और पुरुष प्रधान होते हुए भी क्या, अगर पुरुषों का सहयोग है तब तो हम आज प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो इसमें पुरुष का तो सहयोग है ही। और इसको हम ये नहीं मानते हैं कि महिलाएं हैं तो वो ये नहीं कर सकती हैं। कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। जो कार्य आपको मिला है उस कार्य को पूरा करना, ये आपका दायित्व है, वो चाहे महिला हो या पुरुष। इसके पहले भी महिला ही थी ना, तो वो अपने कार्य को कितनी बखूबी की वो जानती हैं। लेकिन हम आते हैं तो हमको पुरुष और महिला का कोई ये नहीं है कि हम अपने आप में सक्षम हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक के फील्ड में ही अपना दिन बिताती हैं, आपका दिनचर्या वही रह रहा है। जाती हैं जब लोगों के बीच में, तो क्या रिस्पांस रहता है? क्या मतलब क्या आपको कौन सी ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको लगती है कि नहीं, अरे हमें जनता जो है हमें समर्थन देने के लिए जो है खड़ी है? तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा लगती है दिल पर कि ये चीज़ें अगर हम पहले ये कर लिए होते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती? देखिए, पहले तो ये नगर निगम का चुनाव जो होता था, ये 75 वार्ड के वार्ड पार्षद लोग चुनते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जनता इसको वोट करेगी।
और जब हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ जनता का जो समर्थन है, जनता का जो प्यार है मेरे लिए, तो वो देखने के लिए मिलता है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम उनको बुला रहे हैं कि आओ तुम मेरे लिए ये करो, ऐसा नहीं। वो कहीं भी जानते हैं कि अगर हम आ रहे हैं वहाँ पर तो वो पहले ही मौजूद होते हैं। तो इसलिए जनता का तो पूरा समर्थन है और पूरा सहयोग और प्यार भी है। तो इसलिए मेरे लिए सब कार्य आसान है। अभी आपकी रूटीन क्या है, दिनचर्या भी आपकी क्या है? अभी तो देखिए, हम सुबह उठते हैं, अपना पूजा किए, उसके बाद हम निकल जाते हैं क्षेत्र में। हाँ, क्षेत्र में पद यात्रा भी है, उसमें लोगों से मिलना भी है, तो सारा कुछ होता है। तो ऐसे ही पूरा दिन बीतता है मेरा। विनीता बिट्टू जी, एक सवाल है कि आप महिला हैं, महिलाओं को घर में भी काम देख रेख करना होता है और उन सब चीज़ों को करते हुए कितना मुश्किल हो रहा है ये इस काम को करना? देखिए, अगर आदमी मैनेज करके हर चीज़ को चले, एक सिस्टम बना के चले, तो कोई कहीं भी मुश्किल नहीं है। और हमारे घर में भी मैनेजमेंट है, तो इसीलिए हमको कोई असुविधा नहीं होती है। सहयोग मिल रही है? बिल्कुल, सबका सहयोग है। मेरे घर में जितने मेरे मतलब इन लॉज, मेरी जेठानी हैं, मेरे बच्चे हैं, तो सबका सहयोग है इसलिए, और हस्बैंड का सहयोग भी है। तो इसलिए हम इस चीज़ को कोई ये में नहीं ले रहे हैं कि हमको बहुत बड़ी चुनौती है, बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। सवाल सब और भी है, हाँ, महिलाओं से ही रिलेटेड है, क्योंकि आप एक खुद महिला हैं, महिला होने के नाते एक ऐसी छवि बनाने जा रही हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग महिला की छवि बनाने जा रही हैं आप, क्योंकि एक मेयर का पद काफ़ी ऊंचा पद होता है। ऐसे में एक महिला के होने के नाते आप जब जा रही हैं क्षेत्र में, तो क्या आपको कभी ये चीज़ खलता है कि शायद हम मतलब महिला के नाते हमें लोग ये चीज़ें जो है, जो कि क्योंकि इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और काफ़ी महिला का हिस्सा ज़्यादा है इसमें, तो क्या आपको अनुभव होता है कि शायद हम महिला के नाते हमको इस तरह से किया जा रहा है? कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब हमारे दिमाग में हमारा नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो हम जहाँ भी गए हैं, मतलब लोगों का जितना समर्थन है और जितना प्यार है, तो कभी भी हमको ऐसा नहीं देखने के लिए मिला है कि उनके नज़र में मेरे लिए किसी भी प्रकार का मतलब कोई कमी हमको कहीं नहीं दिखता है। सबसे पहले जीत जाएंगी तो महिलाओं के लिए क्या क्या काम करेंगी? देखिए, सबसे पहले जब हम जीतते हैं तो सबसे पहला मेरा काम होगा महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाना, जो कि महिलाओं के लिए है ही नहीं, और उसका रख रखाव का भी व्यवस्था। ऐसा नहीं होगा कि वो बना के हम भूल जाए। बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप भी एक खुद महिला हैं, आप जब बाहर निकलती हैं तो खुद इस चीज़ को आप फेस करती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर जितनी हमारी मतलब काम करने वाली महिलाएं हैं, जो कि कुछ बेच के अपना गुजारा कर रही हैं, तो उनके सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, और उनको एक वेंडिंग जोन बताए हैं कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। उनके लिए 50% मतलब अपना उनका जगह रहेगा, जहां वो एकदम हर एक तरह से सुरक्षित अपने को महसूस करेंगी। फिर हम आते हैं तो उनके छोटे मोटे काम, जैसे बहुत सारे वार्ड में हम गए तो बहुत सारी महिलाएं कि हम लोग के लिए क्या करेंगे आप, तो उनके लिए भी हम, जैसे सरकार तो उनके लिए भी सोची है, ऐसा है नहीं, तो उनके लिए भी जैसे छोटे मोटे जो भी काम होते हैं तो उनको भी हम बढ़ावा देने का कोशिश करेंगे। लास्ट में जाते जाते एक सवाल और, कि क्या कुछ अपील करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, हम अपील यही करना चाहते हैं कि हम अपने को हर तरह से सक्षम मानते हैं, और आप मेरा साथ दें, सहयोग दें, पटना की जनता। और इसके लिए आप अपना 20 अक्टूबर को अपना एक वोट देके हमें विजयी बनाइए, हमें उस पद तक पहुंचाइए जो हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं वो कर पाए। यही मेरी आप लोगों से विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है, सुबह से लेकर क्षेत्र में अपना समय बिताती हैं, दिनचर्या इनका भी यही रहा, क्योंकि हम बाद में भी इन सब चीज़ों को इंक्लूड किए। और उम्मीद करते हैं कि आप विनीता बिट्टू जी को वोट दें, और साथ ही साथ ये भी आप इनके लिए जीत की भी दुआ मांगें, और ताकि जो इनकी जो ईएम है, जो इनका थीम लेकर के जो चल रही हैं, वो शायद अगर ये चीज़ अगर देखने के लिए मिलता है, अगर जीत कर आती हैं, तो काफ़ी बदलाव जो है खास करके पटना में देखने को मिल सकता है। तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।